नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन से। इसके द्वारा विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन मिस्र के काहिरा में किया जा रहा है। अभी ये आयोजन चल रहा है, जिसमें भारत के सम्राट राणा ने पुरुषों की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सम्राट राणा पुरुषों की व्यक्तिगत 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व खिताब जीतने वाले भारत के पहले निशानेबाज बन गए हैं। तो सम्राट राणा का नाम याद रखिएगा। और ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 याद रखिएगा। आयोजन कहाँ पे इसका हो रहा है? तो मिस्र के काहिरा में। यहाँ पर सम्राट राणा ने स्वर्ण पदक जीता है, इनका भी नाम याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ MCQ देख लेते हैं जो हमारे प्रीवियस वीडियोज पर आधारित हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार किस कक्षा से सभी विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। ऑप्शन ए कक्षा 1, बी कक्षा 3, कक्षा 5 या फिर कक्षा 8 से। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। केंद्र सरकार कक्षा 3 से सभी विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। दूसरे करंट अफेयर्स पर चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए किस संस्था द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE, या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास, या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। इसमें हमें बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम किस संस्था के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इसके उत्तर की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम विकसित किया जा रहा है। अपने अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो ये जो हमारा करंट अफेयर्स है ये बुकर प्राइज से संबंधित है। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सोलॉय को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। डेविड सोलॉय का जन्म कनाडा में हुआ और उनका जो पालन पोषण हुआ ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ। वर्तमान में ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और पहली बार इसे 1969 में दिया गया था। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सोलॉय को दिया गया है और उनका जो उपन्यास है वो है फ्लैश, ये याद रखिएगा। बुकर पुरस्कार मात्र इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित नोवेल को दिया जाता है। कोई भी रचना जो इंग्लिश में प्रकाशित है उसे ही बुकर पुरस्कार दिया जाता है और इसे इंग्लैंड में दिया जाता है। और इसमें एक कंडीशन और है कि जो भी पुस्तक इस पुरस्कार के लिए चुनी जाती है उसका प्रकाशन भी इंग्लैंड में ही होना चाहिए। इंग्लैंड या आयरलैंड ये दो जगह हैं जहां पर पुस्तकों का प्रकाशन होना चाहिए और ये इंग्लिश में होना चाहिए। केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो 2025 का बुकर किसे दिया गया? आपको याद रखना है डेविड सोलॉय को, और उनकी रचना कौन सी है? फ्लैश। ये दो फैक्ट हमें याद रखना है। यहीं पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही संबंधित एक प्रश्न और देख लेते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में CBSE द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। अभी हमने ऊपर यही MCQ दूसरे तरह से पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पाठ्यक्रम जो विकसित किया जा रहा है किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, तो हो गया CBSE। और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए CBSE ने जो समिति का गठन किया है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं। ये हम लोग पहले अपने वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन ए प्रोफेसर रवि कुमार, या फिर प्रोफेसर कार्तिक रमन, या फिर प्रोफेसर अजय सिंह, या प्रोफेसर नेहा शर्मा। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये जो अध्यक्ष हैं ये मद्रास IIT मद्रास से संबंधित हैं। अब आप लोग बताइएगा कि CBSE द्वारा जो समिति का गठन किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए वो इनमें से कौन है।
मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।